महलों को चमकाया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी जबान से निकलने वाले अल्फाज अगर आपको कड़वी लग रहे हैं तो मुझे माफ करना। मैं लच्छेदार गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। अल्लाह ने मुझे जब खड़ा किया है बोलने के लिए, तो भारत का पार्लियामेंट हो या फिर टोंक की सरजमीन हो, भारत की पार्लियामेंट में अगर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर अगर मैं कहता हूं कि भाजपा भारत के मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, तो खड़े होकर कहता हूं कि बगैर किसी से डरे, क्योंकि मेरा ये बुनियादी हक है संविधान के तहत। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आप सोचिए कि राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, याद रखो आप। ये आपका वोट चाहते हैं, मगर आपकी जब भाई की लाश पड़ी हुई है उसके सामने आकर ठहरना नहीं चाहते। आपका वोट चाहते हैं, मगर मेरे भाई की बेटे की खबर पर जाकर फूल नहीं चढ़ाना चाहते। ये आपकी हकीकत है, बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपके यहां के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। हमारे बेटे मर जाते, जेल को हम बाप जाता है। हमारी बेटी की मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारा घर वीरान हो जाता है, सजा हमको मिलती है। क्यों सचिन साहब, आप जुनैद और नासिर का नाम नहीं ले सकते थे? आप नहीं कह सकते थे कि नाम निहाद गौ रक्षक हैं जो जुल्म कर रहे मेवाती मुसलमानों पर? क्या ये भारत के शहरी नहीं है? आखिर क्यों डरते हैं आप लोग? अरे बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से हो सकता है क्या, बताओ? जहालत का मुकाबला जहालत से होगा, जुल्म का मुकाबला जुल्म से होगा। अरे जहालत का मुकाबला इल्म से होता है, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। तुम सिर्फ थाली मारकर घर में जाकर सो नहीं जाना। आपके बार अपने मां बाप को समझाओ, अपने महल्ले के बुजुर्गों को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ कि एक दीवाना आकर हमको सच्चाई बयान करके गया था। आज आप देखो कि जुनैद और नसीर को बेदर्दी से मारा गया। उसकी दास्तान तो बयान करूंगा मैं मुख्यमंत्री से और यहां के विधायक से पूछना चाहता हूं। सचिन पायलट साहब गुज्जर है ना? है ना? गुज्जर है। मैं जो गुज्जरों के नेता अभी इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको सलाम करता हूं, किरोड़ी सिंह बैंसला साहब को। उन्होंने गुज्जरों के लिए जो काम किया, उन्होंने गुज्जरों को एक मुकाम दिया, एक इज्जत दी, उनको ताकत दी। मगर आप मुसलमान क्या कर रहे हैं? मस्जिद में तो कंधे से कंधा मिलाकर नमाजें तो अदा कर लेते हो, मगर जब मस्जिद से बाहर निकलते हो तो तुम इंतशार की कैफियत में मुब्तला हो जाते हो। जो हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं सुनकर अपने सरों को अल्लाह की बारगाह में झुकाते हो, पेशानियों को झुकाते हो, दुरूद और सलाम के नजराने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हो,
और जब बाहर निकलते हो तो फिर तुम इंतशार का शिकार क्यों होते हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, तुम क्यों इंतशार का शिकार हो जाते हो? क्या तुम्हारी दुआओं में ताकत नहीं रही? अरे तुम्हारी दुआओं में ताकत है। तुम दुआ करो और मैदान में निकल कर उन दुआओं को आजमाओ तो सही कभी कि या अल्लाह, मैंने तेरे सामने मेरी मुसीबत को बयान किया, अब मैं जुनैद और नसीर के हक के लिए लड़ूंगा, परवरदिगार मेरी मदद तो फरमा। तुम निकलोगे नहीं तो मदद कैसे आएगी? अगर तुम समझोगे कि सिर्फ दुआओं से हो काम हो जाएगा, नहीं। अगर दुआओं से काम होता तो रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान में अपने दंदाने मुबारक को शहीद नहीं कराते।